अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं हेल्थ सेक्शन में अपने जो मैं आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है रेमेडी लाया हूँ। बेसिकली ये पूरी एक जो है तरकीब है, रेसिपी कहने से तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें पूरी रात नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, जहनी तनाव रहता है, तो मैदे में तजाबियत रहती है और खाना हजम नहीं होता और जिगर मसाने में गर्मी है, हाथ पाँव चलते हैं, हाथों के जो हथेली है बहुत ज़्यादा आग निकलती है उसमें से, जिस्म में से आग निकलती है जिल्द में से, और पाँव के तलवे हर टाइम जलते रहते हैं। तो धनिया एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्ज़ी सालन के ऊपर हम डालते हैं, घर में अवेलेबल होता है, अगर नहीं भी तो मार्केट से इजीली सस्ता मिल जाता है 5-10 रुपये में। तो आपने एक गड्डी लेकर आनी है, 10 से 20 रुपये में आ जाएगी, ठीक है। उसे लाकर आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, धो लेना है, उसके डंठल नीचे से काट देने हैं और उसे सारे जो है धनिए को आपने जो 500 मिलीलीटर पानी डालकर ब्लेंड करना है। 500 मिलीलीटर तकरीबन आधा किलो के करीब बनता है। तो आपने वो डाल लेना है, हाफ लीटर कहते हैं जिसे। तो ब्लेंड कर लेना अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद उसे छान लेना है। फिर आपने इसके अंदर जो है 400 ग्राम के करीब आपने चीनी शामिल कर देनी, यानी आधा किलो से थोड़ी सी कम, या आप आधा किलो भी डाल दें तो इट्स मीन कोई मसला नहीं है। 500 ग्राम डाल दें। इसके अंदर आपने चीनी जो है चीनी और जो धनिया का हमने पानी बनाया होगा, ब्लेंड किया होगा, दोनों को मिक्स करके चूल्हे पे रख देना है। और उसके बाद आपने एक गिलास और पानी डाल देना है। तकरीबन आप इसके अंदर 600 से 700 जो है मिलीलीटर पानी अपने डालना है। तो अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसके अंदर 1 लीटर पानी भी डाल सकते हैं। फिर आपको इससे ज़्यादा पकाना पड़ता है, आपने इसे पकाना है। और जब ये एक तार का एक शरबत रह जाएगा तो आपने इसे इसके अंदर 1 लीमू शामिल कर देना है, या सिट्रिक एसिड आपके पास है टाटी तो 2 से 3 पिंच इसके अंदर डालने से मिक्स करके उतार लें। जब एक तार का शरबत तैयार हो जाएगा आपने इसे रख लेना ठंडा करके किसी जो है साफ़ और खुशक जो स्टरलाइज बोतल के अंदर आपने डाल कर रख लेना है, या ग्लास में डाल दें। तो आपने जस्ट इसके अंदर अब 1 टेबल स्पून के करीब आपने लेके, अगर गर्मी है तो उसके अंदर आप ठंडा पानी ले लें, और अगर सर्दी है तो आप नीम गर्म पानी के अंदर डाल के 1 चम्मच पी लीजिएगा। तो इससे आपको जितनी भी आपकी ज़हनी डिप्रेशन होगी, तनाव होगा, ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों आपको नींद भी बहुत पुरसकून अच्छी आएगी, खाना बहुत अच्छा हज़म होगा, और हाथ पाँव की जो जलन होगी वो दूर हो जाएगी। दोस्तों बस इसमें एहतियात ये करनी, ऐसे लोग जो ठंडे मिजाज के हैं, जिन्हें बादी मसाज है, जिन्हें सर्दी बहुत लगती है, मसल्स पेन का प्रॉब्लम है, तो वो इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और जो मुतदिल जो है मजाज के लोग, या जिन्हें जो गर्म तबीयत के हैं, उनके लिए ये बहुत सूटेबल है। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें जो ठंडे मजाज के भी हैं, उन्हें नींद नहीं आती, कभी वक्तन फ़ौक्तन उन्हें भी गर्मी हो जाती है, जो है सांस की नाली में जलन होती है, मैदा जो है तजाबियत से भर जाता है, वो भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा। लेकिन जो गर्म तबीयत के लोग इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा जो है डिप्रेशन के हवाले से, हाथ पाँव की जलन के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन धनिया के सीरप बताया, आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।